तो दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। खासकर आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को लेकर अगर आप लोग आधार कार्ड धारक हैं और आपके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी वीडियो इसके मत कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है वो नई अपडेट। NBT की हेडलाइन है, स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने और पढ़कर भी सुना रहा हूँ। आपका आधार कार्ड क्या जन्म तिथि का वैध प्रमाण है? जानिए क्या कहता है कानून और अदालतों के फैसले। इस अपडेट में हम विस्तार से जानेंगे आधार कार्ड की जन्म तिथि के बारे में कि क्या हमारा आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण है या नहीं है। देखिए, आधार को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे जन्म तिथि के पुख्ता प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। इतना खास और अहम कार्ड होने के बावजूद ये दुविधा क्यों है? आधार यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी किया गया एक कार्ड है। इसे हमारे देश भारत में पहचान और पते के सबसे प्रमुख और मान्य प्रमाणों में से एक माना गया है, लेकिन इसे लेकर कई बार अदालती गलियारों में इसे जन्म के रूप में प्रमाण माने जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आखिर क्यों इतना खास और अहम कार्ड होने के बावजूद ये दुविधा क्यों है? हम जानते हैं कि भारत में पहचान और पते के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड अब लगभग हर सरकारी और निजी काम में इस्तेमाल होता है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं तक आधार की मांग अब तो आम हो चुकी है। अब ये 12 अंकों का विशिष्ट पहचान का वह नंबर है जिससे हर भारतीय की पहचान हो जाती है। इसकी खास बातें हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए निवासी का नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर के साथ साथ उंगलियों के निशानात और आंखों की पुतलियां, बायोमेट्रिक्स का रिकॉर्ड लिया जाता है, फोटो लिया जाता है। चूंकि इसमें बायोमेट्रिक डेटा शामिल होता है, इसलिए इसका उपयोग सुरक्षित तरीके से किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो अंगूठा लगाएगा उसी की पहचान होगी, और जिसका अंगूठा ऑलरेडी वहाँ सर्वर में सेव होगा UIDAI के, तो वो ऑलरेडी उसका क्लियर हो जाएगा जो भी वेरिफिकेशन है। और अगर नहीं होगा तो वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा। बैंक खाता खुलवाने, सब्सिडी प्राप्त करने, सिम कार्ड लेने और कई अन्य सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं के लिए आधार को जरूरी किया गया है। बड़ा सवाल यही है कि अब आधार की इतनी महत्ता है तो फिर क्या दिक्कत है? आधार को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे जन्म तिथि के पुख्ता प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नौकरी, पासपोर्ट, संपत्ति विवाद, सरकारी भर्ती, पेंशन और अदालतों में उम्र साबित करने के लिए जन्म तिथि का प्रमाण बेहद अहम होता है। कई लोग मानते हैं कि आधार पर दर्ज जन्म तिथि ही अंतिम सत्य है, जबकि कानून और अदालतों की राय इससे अलग दिखाई देती है। जैसे कि आधार अधिनियम 2016 के आधार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि नागरिकता या जन्म का प्रमाण देना। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का गठन किया गया, जो आधार संख्या जारी करने और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। और UIDAI स्वयं अपनी आधिकारिक गाइडलाइन में स्पष्ट कर चुका है कि आधार को हर परिस्थिति में जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। हर परिस्थिति में, जैसा कि नियम है, आधार में जन्म तिथि 3 तरह से दर्ज हो सकती है। यदि आपने सत्यापित जन्म तिथि की कॉपी मुहैया कराई है, यदि आपने स्वघोषित जन्म तिथि की कॉपी मुहैया कराई है, यदि आपकी अनुमानित आयु बताई गई। 3 तरीके की जन्म तिथि आधार कार्ड में होती है, डिक्लेयर्ड, वेरीफाई और अनुमानित। ठीक है, इस हालात में कहा जा सकता है कि किसी ने जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या अन्य आधिकारिक दस्तावेज देकर जन्म तिथि अपडेट कराई है तो उसे सत्यापित माना जाएगा। लेकिन यदि उम्र केवल व्यक्ति के बयान के आधार पर दर्ज हुई है तो उसकी कानूनी विश्वसनीयता सीमित हो सकती है। और यही वो अहम मसला है कि जिसकी वजह से आधार को जन्म तिथि के लिहाज से पूरी तरह विश्वासी नहीं माना जाता। देश की अलग अलग अदालतों ने कई मामलों में आधार कार्ड की कानूनी स्थिति पर टिप्पणी की है। अदालतों का सामान्य रुख ये रहा है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, लेकिन जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि या आयु के निर्णायक आधिकारिक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे केवल एक पहचान और निवास प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कहने का मतलब बस यही है, इस पूरी अपडेट से हमें यही समझ में आया कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ निवास का प्रमाण है और आपकी पहचान का प्रमाण है। मतलब आधार कार्ड DBT के लिए अच्छा है, स्कूल एडमिशन के लिए मान्य है, सरकारी योजनाओं के लिए मान्य है, लेकिन उम्र के प्रमाण के लिए मान्य नहीं है। ऐसा अदालतों ने भी कहा है और खुद UIDAI ने भी कहा है अधिनियम 2016 में कि आधार सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इस अपडेट के जरिए आपको कुछ तसल्ली मिली होगी, खासकर उन लोगों को जिनकी आधार कार्ड में DOB गड़बड़ है और सही नहीं हो रही है। तो उन लोगों को राहत मिली होगी कि भाई
आधार की डीओबी तो मान्य है ही नहीं, ना अदालतों की नज़रों में मान्य है, ना यूआईडीआई की नज़र में मान्य है। लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है और वो यही है कि फिर आधार की डीओबी को कई जगह मान्य क्यों किया जाता है, ये सवाल है और रहेगा। तो आपका क्या सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।